नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जगदीश ओझा इतिहास के एक नए विषय के साथ आपके सामने चर्चा के लिए उपस्थित हूं। आज का हमारा विषय है बौद्ध धर्म। प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म जो था वो अपने चरमोत्कर्ष काल पे था। आज की चर्चा से हम लोग ये जानेंगे कि बौद्ध धर्म को जानने के साहित्य कौन से, गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे, गौतम बुद्ध का परिचय लेंगे और बौद्ध धर्म के लिए विभिन्न शासकों ने अपने अपने शासनकाल में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगीतियां करवाई थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे और बौद्ध धर्म कालांतर में बाद में कितने भागों में बंट गया था। तो चर्चा शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य और बौद्ध संगीतियां प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, गौतम बुद्ध से संबंधित और साहित्य से संबंधित। सबसे पहले वही बात, इतिहास में किसी घटना को, किसी भी व्यक्ति को यदि पढ़ना है तो उससे संबंधित साहित्य, अभिलेख, सिक्के कौन कौन से हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानना है तो त्रिपिटक, 3 त्रिपिटकों का नाम आता है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, जातक कथा, मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश, महावस्तु, दिव्यावदान, ललित विस्तार। इसके अलावा बौद्ध धर्म के जो स्तूप है, चैत्य है, विहार है जो राजाओं ने अपने शासनकाल में बनाए थे वो अभिलेखों में आते हैं। गौतम बुद्ध जो थे उन्हें बचपन में उनका नाम था सिद्धार्थ। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, इनकी मृत्यु 486 ईसा पूर्व हुई। इनके जन्म का स्थान था कपिलवस्तु का लुम्बिनी ग्राम था और इनके पिता शुद्धोधन थे, माता का नाम महाबाई थे जो एक राजा थे, राजकुमार थे ये भी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और बेटा हुआ था, उस बेटे का नाम था राहुल। और इनकी मृत्यु का स्थान कई बार पूछ लिया जाता है कि मृत्यु का स्थान बताइए, क्वेश्चन आ रहा और ये क्वेश्चन आ चुका है कि गौतम बुद्ध ने घर त्यागा तब उस वक्त उनकी उम्र क्या थी, और बौद्ध साहित्यों के अनुसार उनके घर के त्यागने की घटना को किस नाम से जाना जाता है। महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं? बुद्ध के द्वारा घर को त्यागने की जो घटना थी वो महाविनिष्क्रमण कहलाती है। अब उस समय प्राचीन भारत में जो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियों को याद करने का एक सूत्र है, फार्मूला है, 4 है। अ का अ को, अ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिक। अ का अ को, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। कब हुई थी, किसके काल में हुई, कहां हुई और अध्यक्ष कौन था, इसका प्रश्न भी आता है, RAS IAS में भी आता है। 483 में प्रथम बौद्ध संगीति 483 में अजात शत्रु के समय हुई थी, राजगृह में हुई थी जो राजधानी थी राजा की, और उस वक्त अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति जो है वो 383 में कालाशोक के समय हुई थी। कहां हुई? वैशाली में, और अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामिनी। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में अशोक, सम्राट अशोक, पाटलिपुत्र में हुई थी और उसका जो अध्यक्ष था वो मोगली पुत्र तिस्य था। और चौथी बौद्ध संगीति प्रथम सदी में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुई थी? कनिष्क के काल में हुई थी। कहां हुई? कुंडल वन में हुई, और वसुमित्र जो था उसका अध्यक्ष था। और कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये जो बौद्ध धर्म जो था काफी समय पर चलने के पश्चात बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, जो उनको जानकार थे, आपस में मतभेद हो गया। मतभेद होने के पश्चात बौद्ध धर्म की 3 शाखाओं में विभाजित हो गया, हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान में वो भिक्षु और भिक्षुणी आती है, हीनयान में जो केवल स्वयं का कल्याण करते हैं, खुद का कल्याण करते हैं, वो हीनयान। महायान में खुद के कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण, जन कल्याण, सभी के सुख की कामना, वो महायान शाखा के। वज्रयान शाखा वाले जो थे बौद्ध धर्म में, वो तंत्र को, मंत्र को, हठ को आदि को मानते थे। इसमें भी क्रिया कांड प्रकांड जैसे मिलता है, जैसे
ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित, तंत्र मंत्र, तांत्रिक होते हैं, वैसी प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध का इतिहास और 4 बौद्ध संगीतियां किनके काल में हुई, और बौद्ध धर्म के इतिहास की जानकारी के साक्ष्य कौन कौन से हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।